नमस्ते फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और हम सब भी बढ़िया हैं। तो ये हो रहा है सुबह का टाइम और सुबह से ही मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो गई है। मौसम इतना अच्छा हो रखा है कि पूछे मत। बारिश रात में हुई ना, इसकी वजह से मौसम बहुत अच्छा हो रख गया है और ठंडा है मौसम। तो गर्मी बिल्कुल भी अभी नहीं है आज। और आज जियो से कुछ सामान मैं मंगवाई थी, मैं नहीं मंगवाई थी, हस्बैंड ही मंगवाए थे। तो वही खोल के मैं देख रही थी। अभी दिखाती हूँ आगे के ब्लॉग में कि मैंने क्या क्या मतलब हस्बैंड क्या क्या मंगवाए हैं मेरे लिए या किसके लिए आया है, आगे आपको पता चलेगा। तो मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है आज किचन क्लीनिंग से। आज मैं खाना वाना सब कुछ बनाने के बाद मैंने सोचा चलो किचन साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि खाना बनाने के तुरंत बाद ही किचन नहीं साफ़ करते हैं। मैं पहले के ब्लॉग में भी बता चुकी हूँ कि 10-15 मिनट रुक जाना चाहिए, फिर उसके बाद ही किचन साफ़ करना चाहिए। तो वही मैं रुक जाती हूँ, थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, फिर उसके बाद ही साफ़ करती हूँ। तो खाना मेरा हो गया, हस्बैंड नहा धो लिए हैं, उनका टिफ़िन पैक करना है अभी मुझे। तो वही देखने आए थे कि मेरा टिफ़िन पैक कर दी क्या। हम कहीं नहीं, अभी करती हूँ, थोड़ा सा किचन साफ़ कर लूँ फिर उसके बाद कर देती हूँ, तब तक आप कपड़े पहनिए। तो उनका खाना पीना सब कुछ हो गया है, बस मेरा टिफ़िन पैक करना ही बाकी है। तो उनका टिफ़िन पैक कर दूँगी, फिर उसके बाद वो ऑफिस के लिए निकल जाएंगे। बच्चे लोग स्कूल गए हैं, दोनों बच्चे। घर में सिर्फ मैं ही रहूँगी, फिर अभी थोड़ी देर में ही निकल जाएंगे। तो बस मैं ही अकेले रहूँगी जब तक कि बच्चे घर नहीं आ जाएं। तब तक मैं अकेले अपना घर में कुछ कुछ अपना काम करती रहती हूँ। फिर किचन उचन साफ़ करने के बाद मैं थोड़ा सा बर्तन है, 2 बर्तन भी धो लेती हूँ। हस्बैंड का टिफ़िन पैक कर दी, वो ऑफिस के लिए जा चुके हैं, बस मैं ही घर में हूँ। तुम कहीं चलो बर्तन भी धो लेती हूँ। बर्तन वर्तन धोने के बाद जो एक आध दो काम बच्चे रहेंगे उन सबको निपटाऊंगी, फिर उसके बाद नहाऊंगी। क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना, 10-12 दिन से हमारे यहाँ पे सरकारी क्वार्टर में जहाँ मैं रहती हूँ ना, यहाँ पे 10-10:30 बजे तक पानी चला जा रहा है सप्लाई वाला। तो इसकी वजह से मैं सारा काम जल्दी जल्दी निपटा के सोचती हूँ कि ताज़े पानी से नहाऊँ। नहीं तो टंकी तो पूरा भरा रहता ही है, पूरे दिन पानी की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टंकी वाला आता है तो वो थोड़ा सा गर्म हो जाता है, लेकिन मन नहीं करता उसे नहाने का। और देखिए कल का एक कपड़ा सूखने के लिए डाल दी हूँ, और आज वाला कपड़ा तो मैंने धोया ही नहीं है, इसको शाम को धोऊंगी बाद में। और उसके बाद मैंने ना जामुन का बीज सुखाने के लिए रख दिया है, कई दिन का हम लोग खा के उसको धो के इकट्ठा करके रख दी हूँ। हस्बैंड बोल रहे थे कि उसका पाउडर बना देना, फिर मुझे खाना है उसको। कोई बताया होगा कोई प्रॉब्लम है इनको, मतलब हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं इसकी वजह से। तो अभी देखती हूँ उसको बनाऊंगी, सूख जाएगा तो। अभी तो बारिश वाला मौसम चल रहा है, सूखेगा भी नहीं जल्दी। और फिर उसके बाद मैं मिल रही हूँ आप लोगों को शाम को डायरेक्ट। फिर उसके बाद मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं किया, और हस्बैंड ऑफिस से आ गए हैं, बच्चे लोग भी स्कूल से आ गए हैं। तो खा पी के ये लोग सो गए थे, फिर उठे हैं। तब इन लोगों को कुछ खाने का मन कर रहा था। शाम को जब सो के उठते हैं ना, तो कुछ ना कुछ डेली ही मैं बना देती हूँ। तो अभी हस्बैंड भी थोड़ा बहुत खा लेंगे और बच्चे लोग भी खा लेंगे, बना दूंगी। तो मैंने बनाया आज पकौड़ी बना रही हूँ मतलब। तो मैंने लिया था बेसन, और मैं रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। देखिए सबका अपना अपना बनाने का तरीका होता है, मैं कैसे बनाती हूँ तो मैं शेयर कर देती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनता है और टेस्टी बनता है। तो एक बार मेरे तरीके से भी आप बना के देख सकते हो। तो मैं ली थी बेसन, फिर खूब सारा प्याज, मैं बेसन कम ही रखती हूँ और प्याज ज़्यादा रहता है और आलू ज़्यादा रहता है। तो इन सारी चीज़ों को लेने के बाद बारीक बारीक मैंने प्याज काट लिया था, पतला पतला लंबे टुकड़ों में। फिर आलू को भी बारीक बारीक ही काटा था। फिर उसके बाद सारी चीज़ों को धो के फिर ले लिया थाली में। फिर क्या था कि सारे सूखे मसाले मैंने डाला है, जैसे कि अजवाइन, जीरा, और थोड़ा सा एक चुटकी हींग में डालती हूँ, हल्दी पाउडर, गरम मसाला और धनिया पाउडर। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद फिर मैं अच्छे से इसका घोल बना लेती हूँ। फिर उसके बाद ही पकौड़ी तलती हूँ। तो और अगर आपको थोड़ा सा और ज़्यादा क्रिस्पी चाहिए, मतलब क्रिस्पी कुछ ज़्यादा पसंद है, तो इसके लिए आप क्या करिए कि गरम तेल जो हो जाता है सरसों वाला ना, उसमें घोल में 2 चम्मच सरसों का तेल डाल दीजिए। घोल के हिसाब से 1 चम्मच या 2 चम्मच डाल के बनाइए, और ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा और टेस्टी बनता है। तो ये है मेरा सीक्रेट पकौड़ी बनाने का। मुझे भी कोई बताया था, तब से मैं ऐसे ही बनाती हूँ। और तेल डालते समय मैंने नहीं दिखाया, लेकिन मैं डालती हूँ। फिर उसके बाद देखिए ये क्या हो गया, रात का ये कारनामा हुआ है, घटना घटी हमारे घर में। 5 लीटर तेल मैं अपने मायके से लाई तो 10 लीटर थी, लेकिन 5 लीटर वाला गैलन सही सलामत बचा हुआ है। और 5 लीटर वाला एक जो गैलन ग्रीन कलर का दिख रहा है ना, इसमें पता नहीं कैसे छेद हो गया और पूरा तेल पूरा बह गया। 1-2 लीटर मुश्किल से बचा है, नहीं तो इसमें मेरे समझ से 6 लीटर या 5 लीटर आता है।
पूरा भर जाता है तो मेरे समय से 6 लीटर रहता है, तो पूरा भर के ही भाई देता है हमेशा, तो पूरा तेल ही बह गया। और रात में हस्बैंड को ना बैग निकालना था, उनको जाना था ऑफिस के काम से 3-4 दिन के लिए बाहर। जब रात में निकाले तो नहीं था, और सुबह में जब मैं अलमारी खोली देखी तो पूरा तेल, कोई काम से खोली थी, स्क्रब निकालना था मुझे बर्तन धोने के लिए। तो जब गई निकालने ना, देखी तो पूरा तेल तेल पूरे अटैची पे, पूरा कपड़ा जितना जिसमें इसमें जितना भी सामान रखे थे ना पूरा गंदा हो रखा है। तो फिर मैंने सर्फ का पानी घोल बनाया, फिर उसको खूब अच्छे से धोई हूँ, पोछी हूँ, सुखाई हूँ। सुखाने के बाद भी देखिए कितना गंदा गंदा दिख रहा है। अब इससे ज़्यादा साफ होगा भी नहीं, क्योंकि तेल का दाग इतना जल्दी जाता भी नहीं है। तो आज ना इतना बड़ा नुकसान हो गया। सोचिए कितना महंगा सरसों का तेल है, वो भी घर का, तो और ज़्यादा ही मुझे अजीब लग रहा था, क्या बोलूँ, मतलब बहुत बुरा लग रहा था। कहने का मतलब कि इतना कीमती चीज़ बेकार हो गया। तो अब जानबूझ के कोई किया नहीं, पता नहीं कैसे ना क्रैक हो गया, पूरा बह के निकल गया तेल। अच्छा हुआ कि सुबह मैं देख ली, नहीं तो 1-2 लीटर जो बचा है ना वो भी पूरा निकल ही जाता है। रात भर में इतना पूरा रिस गया, तो मेरा काम भी बढ़ गया बहुत ज़्यादा। मैं पूरा साफ़ करने में कहिए तो 1-1.5 घंटे मुझे लग गए। और अभी तो साफ़ करके फिर उसके बाद अलमारी में पूरा सामान लगाई हूँ, अटैची उटैची पोछी हूँ। एक छोटा अटैची था, उसमें तो इतना ज़्यादा तेल चला गया था कि मुझे उसे फेंकना पड़ा। कितना मैं उसको धोती क्या करती, वो ख़राब भी थोड़ा सा हो गया था, किसी तरह बस उसको बांध बूंद के रखे थे तो उसको फेंक दिया। और ये सारे कपड़ों में तेल सोख लिया है, तो इन सबको मैं डाल दूंगी डस्टबिन में। क्या करूंगी, कितना सर्फ लगा के धोऊंगी, और वैसे भी काम के हैं भी नहीं। मैं रखी रहती हूँ पुराने कपड़े के, जैसे कि कुछ पोछने पाछने के काम आता है, और रहना चाहिए घर में, फटे पुराने कपड़े तो काम ही आते हैं, तो इसी के लिए मैंने रख दिया था। अब ये सारे खराब हो गए हैं तो सबको मैं फेंक दूंगी। अब मैं लगा लेती हूँ झाड़ू, क्योंकि साफ सफाई तो हो गया, अलमारी पूरा सेट कर दी। तो झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं लगाऊंगी पोछा। फिर जो थोड़े से अच्छे वाले कपड़े थे जिसमें थोड़ा बहुत तेल लगा है ना, उसको मैं अलग से ही गर्म पानी में भिगो के छोड़ दी हूँ। देखिए धूप में मैंने रखा है कि थोड़ा सा धूप भी लगेगा, और गर्म पानी भी कर रखी हूँ तो अच्छे से साफ हो जाएगा। और जो डेली यूज वाले कपड़े हैं उसको अलग में भिगो दी हूँ, नहीं तो दोनों एक साथ भिगो दूंगी तो पूरा खराब हो जाएगा। इसके वजह से मैंने अलग अलग बाल्टी में भिगो दिया। धोऊंगी शाम को, या फिर दोपहर में पानी आता है तब धो लूंगी। अब देखती हूँ कैसे करती हूँ, क्योंकि दोपहर में परी को लेने भी जाना होता है मुझे बस स्टॉप पे, कॉलोनी के बाहर जहाँ बस रुकती है वहाँ पे। तो टाइम मिलेगा तो धो लूंगी, नहीं तो फिर बाद में धोऊंगी। तो अभी मैं बदल लेती हूँ चादर। इसे भी बिछाए हुए 1 सप्ताह हो गया, तो 1 सप्ताह में एक बार मैं इस कमरे का भी चादर बदल ही देती हूँ, क्योंकि बहुत कम यूज होता है ना, हम इसमें बहुत कम बैठते हैं सोते हैं, इसकी वजह से 1 सप्ताह चल जाता है। बाकी बाहर वाले कमरे में तो हम पूरा दिन उसी में पड़े रहते हैं, खाना पीना सोना सब कुछ उसी में रहता है। तो 2 या 3 दिन से ज़्यादा वो चादर चलता नहीं है, क्योंकि बच्चे लोग खाते पीते भी है ना बेड पर ही बैठ के, तो कुछ ना कुछ गिरा ही देते हैं, तो गंदा हो जाता है, तो बदलना ही पड़ता है। और इसमें कम आते हैं, कम बैठते हैं, तो 1 सप्ताह चल जाता है। अभी अभी बाबू भी स्कूल से आया है, तो मैंने उसका ड्रेस चेंज कर दिया है। अभी वो बैठ के अपना बाहर वाले कमरे में फ़ोन चला रहा है, तो उसको भी अभी खाना पीना खिलाऊंगी थोड़ी देर में। हम थोड़ा रेस्ट कर ले, फिर उसके बाद उसको खाना खिलाऊंगी। ये वाला बेड ना मेरा ख़राब हो रहा है, इसका पलाई जो है उसमें घून लग गए हैं। घून क्या लगे हैं, कीड़े जो लगते हैं ना लकड़ी में, वो वाले कीड़े लग गए हैं, पूरा एकदम धूल जैसे झड़ता रहता है। तो वही मैं खोल के भी देख रही थी कि देखूं कितना ख़राब हो गया। मुझे कुछ सूझ भी नहीं रहा है कि मैं इसका क्या उपाय करूं। अगर आप लोग के पास अगर कुछ होगा टिप्स या फिर कोई उपचार होगा तो मुझे शेयर कर सकते हो मेरे साथ, मैं करूंगी। क्योंकि बेड खराब हो जाएगा, मुझे बड़ा टेंशन रहता है कि मेरा बेड खराब हो जाएगा। अंदर से पूरे कीड़े लग गए हैं, तो धूल सा पूरा कपड़ा, अंदर का जो कपड़ा रखा हुआ है ना वो सब भी खराब हो रहा है, उस पर भी झड़ जाता है, तो पूरा गंदा हो जाता है। चलिए फिर पैकेट खोल के देख लेती हूँ कि इसमें क्या क्या है सामान। हस्बैंड मुझे बताए तो नहीं है, बस OTP सेंड कर दिए मेरे फ़ोन पे, बोले कि कुछ सामान आने वाला है तो ले लेना। तो मैं लेके रखी थी सुबह में ही, अब जाके मैं खोली हूँ कि चलो देखती हूँ कि क्या आया है। तो ये है परी के लिए कुछ टी-शर्ट, एक ब्लू कलर का है, वही मैं देख रही हूँ कि थोड़ा सा डिफेक्टिव मुझे दिख रहा है, छेद छेद सा दिख रहा है, तो इसको वापस कर देंगे। और हस्बैंड को बोलूँगी तो मतलब वो वापस कर देंगे। मुझे उतना नहीं पसंद आया क्योंकि छेद हो गया है, तो अब उसको रखना भी समझदारी नहीं है ना। फ्रेश रहता तो रख ही लेते, लेकिन उसमें छेद है। और ये वाइट वाला अच्छा है,
तो इसके पहले भी इसमें का ये पहन चुकी है, फिर पता नहीं क्यों व्हाइट कलर फिर से मंगवा दिए। मुझे व्हाइट कलर बहुत खराब लगता है बच्चों के लिए, क्योंकि दाग वाग लगा लेते हैं ना तो जल्दी से निकलता नहीं है और बहुत संभाल के रखना पड़ता है। इसको अलग से भिगो, अलग से धो, तो झंझट तो रहता ही है। तो आज का ब्लॉग बस यहीं तक फ्रेंड। आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फिर अब मैं नहा धो लेती हूँ और मेरे सारे काम तो हो गए सुबह का। ये मेरा रहा मॉर्निंग रूटीन। तो आप लोगों को अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को ब्लॉग और मेरे बेटी का ड्रेस कैसा लगा। तो चलिए फिर बाय बाय।